वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और मैं हूं करंटली इन कालगा। कालगा बेसिकली कसोल से थोड़ा आगे आप जाओगे तो आपको मणिकरण मिलेगा। मणिकरण से थोड़ा आगे आपको कालगा, पुलगा, तुलगा, ये तीन विलेज हैं, वो आपको साथ में ही मिलेंगे। करंटली आई एम इन कालगा। और कालगा में मैं एक इस ब्यूटीफुल बंकर हाउस में रुका हुआ हूँ। इसका नाम भी यही है, बंकर हाउस 1970। ओके, तो आप मेरे पीछे का एम्बियंस देख पा रहे होगे। तो भाई, लंच करके अब मैं निकल चुका हूँ अपने स्टे से वाटरफॉल की तरफ। और आई थिंक ये आधा घंटे का रास्ता है मेरे स्टे से वाटरफॉल तक का। मुझे वाटरफॉल का नाम तो नहीं पता, बट मैं पता कर लूँगा। ये कालगा है, दिस वन इज कालगा। एंड उससे आगे अगर आप देख पा रहे हो तो वो है पुलगा। और ऐसे ही उससे आगे आपको मिलेगा तुलगा। ये तीनों विलेज साथ साथ में ही हैं और काफ़ी छोटे छोटे विलेज हैं। थोड़ा सा गलत टर्न ले लिया मैंने। मुझे इस साइड नहीं, मुझे खीरगंगा की तरफ जाना है। वहाँ बीच में वाटरफॉल आएगा। बाकी आप रास्ता चेक करो। ऊपर पहाड़ है ग्लेशियर के, नीचे नीचे डैम है। सी, ऊपर तक पहाड़ है एंड नीचे डैम। 20-25 मिनट तो आराम से हो चुकी है चलते हुए। अभी कोई रास्ते में दिख नहीं रहा है, एक दो बंदे ही थे, अदरवाइज अभी पूरा रास्ता खाली है। एंड 4 से ऊपर का टाइम हो चुका है, तो मुझे जाना भी और वापस भी आना है। कल अगर आपको सेफ जाना है तो आप उस पर जाओ, अगर आपको डेंजरस कुछ ट्राई करना है तो आप इस पर जाओ। तो मैं तो भाई खतरों का खिलाड़ी हूँ, इसलिए मैं इस पर नहीं जाऊँगा, कोई और कर लेगा, मैं जाता हूँ इस पर। ओबियसली मैं वाटरफॉल पे आया हूँ तो मेरा प्लान यही है कि मैं नहा के जाऊँ। बट मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैं नहाऊंगा कहाँ। ना ब्रो, ऐसा तो कुछ प्लान अब बनेगा नहीं। तो अभी थोड़ा और ऊपर एक्सप्लोर करके आता हूँ। ये वाटरफॉल है। ऊपर आप देखोगे तो वहाँ से स्ट्रीम आ रही है। तो अभी मैंने पूछा तो कह रहे हैं कि बस नॉर्मल सा ही है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। इससे बड़ा कहीं और ऊपर बता रहे हो, और ऊपर से जाके, तो आई थिंक वहाँ जाने का भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि शाम होने वाली है। सामने जो आप विलेज देख रहे हो ये है नखथान विलेज। तो आप कभी कालगा विलेज के इस वाटरफॉल पे आओ तो आप जो इस रास्ते से आओगे ना, वहाँ तक आप पहुँचोगे सिर्फ बेसिक तक, जो कि एक बेसिक वाटरफॉल है, छोटा वाटरफॉल है। उससे ऊपर जाना पड़ेगा आपको, रास्ता है उधर, आपको वहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा बिल्कुल। और वहाँ से आप खीरगंगा भी जा सकते हो, काफ़ी पास पड़ता है खीरगंगा वहाँ से, अराउंड 7-8 किलोमीटर। या फिर आप वापस कालगा की तरफ भी जा सकते हो। तो मैंने पूछा था कि कैसे जाऊँ, तो अभी तो सबने मना कर दिया कि अभी मत जाओ क्योंकि शाम हो जाएगी और शाम में ट्रैवल करना अच्छा नहीं है। या तो फिर मुझे खीरगंगा जाना पड़ता है, लेकिन खीरगंगा भी 7-8 किलोमीटर है, तो वो अभी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। ऐसी छोटी छोटी गलियाँ हैं भाई इधर, बिल्कुल छोटी छोटी, इससे भी छोटी छोटी हैं। एक चीज़ तो है भाई, यहाँ जितने भी कैफ़ेज़ मुझे दिख रहे हैं ना, काफ़ी कूल है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। ऑलमोस्ट हर कैफ़े में बेसिकली ना काफ़ी छोटे छोटे घर हैं, काफ़ी। अभी तो नए नए होम स्टे भी बनने स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे, बट काफ़ी छोटे छोटे रोड हैं। अभी इतना कमर्शलाइज नहीं है ये एरिया, कालगा, तुलगा, पुलगा। बट हाँ, आने वाले टाइम में ये भी कमर्शलाइज हो जाएगा, क्योंकि वैसे ये इतना बड़ा गांव हुआ है नहीं, बट जिस तरीके से यहाँ प्रॉपर्टीज़ अभी बन रही है, या कुछ टाइम के बाद ये काफ़ी कमर्शलाइज हो जाएगा, आई थिंक। नॉट एज़ कम्पेयर टू कसोल और तोश। तो अगर बात करो यहाँ की मार्केट की, तो मार्केट के तौर पे यहाँ बस छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ से आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें ले सकते हो। अगर बात करें कि आप कालगा तक कैसे आ सकते हो, तो मैंने दिल्ली से बस ली थी। मैंने आईएसबीटी से बस ली, जो कि जिसने मुझे भुंतार उतार दिया। आप कसोल भी आ सकते हो, कसोल तक की भी बसें आती हैं। भुंतार से मैंने देन अगेन एक लोकल बस ली, जो जिसने मुझे मणिकर्णा उतार दिया। और वहाँ से हमें शेयरिंग टैक्सी लेनी पड़ती है, क्योंकि अभी रास्ता थोड़ा ख़राब है,
दैट्स वाई, अदरवाइज़ यहाँ तक की बस आती हैं। सो उसका कॉस्ट टैक्सी का मुझे लगा था अराउंड 200। लाइक हम 3-4 बंदे थे तो हमने शेयर कर लिया था। अगर आप अकेले आओगे तो आपको 900 या 1000 पे करना पड़ेगा। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ मणिकरण। वैसे तो मैंने प्लान किया था कि मैं तुलगा और पुलगा को कवर करूँगा इसके बाद, बट जितना मुझे सुनने में आया और जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि ये आसपास के ही गांव हैं और तीनों छोटे गांव हैं बेसिकली, यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, स्मोकिंग करने के लिए ज़्यादा लोग आते हैं, टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं। सो तीनों अगर सेम है तो मुझे लग नहीं रहा कि मतलब मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा अब, क्योंकि अब मुझे पता चल गया और लोगों ने भी बोल दिया कि बस तीनों सेम ही है। बस पुलगा में आपको फेरी फॉरेस्ट मिल जाएगा, बट फेरी फॉरेस्ट आई थिंक मैं ना जा पाऊँ, क्योंकि आज मेरी 8 बजे की बस है। तो मैंने अभी प्लान किया कि मैं मणिकरण जा रहा हूँ, वो भी हिच हाइकिंग करके। मतलब पहली बार ट्राई कर रहा हूँ मैं हिच हाइकिंग। सो लेट्स ट्राई। बाकी अभी आप मेरे पीछे का मौसम देखो, और ये देखो इतनी तेज़ हवा चल रही है, ऊपर पहाड़, नीचे डैम, गॉड डैम, मतलब काफ़ी अच्छा व्यू है भाई। तो काफ़ी ऑफ बीट लोकेशन है, लेस क्राउडेड है, इंटरेस्टेड हो तो। अभी जहाँ मैं कालका में गया था, तो कालका बेसिकली एक ऐसा विलेज है जिसमें कोई रोड नहीं है। हाँ, ना तो उसमें कोई गाड़ी चलती है ना कोई बाइक वाइक है, क्योंकि जो उसका मेन है ना, मतलब मेन कालका जो है, जो कि बिल्कुल बीच में है, वहाँ कोई रोड नहीं है। तो आपको हाइक करके जाना पड़ेगा। छोटी छोटी गलियाँ हैं, पत्थर वाली गलियाँ हैं। वैसे तो खीरगंगा ट्रैक के काफ़ी सारे रास्ते हैं, बट लोग यहाँ से भी जाते हैं। पहले तो बरसैनी से या फिर आगे मणिकर्ण से भी ट्रैकिंग स्टार्ट होती थी कसोल की। तो अब बट ऐसा नहीं है, अब लोग डायरेक्ट कालका से या फिर तोश से या फिर एक एक जगह हो रहा है वहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो खीरगंगा की ट्रैकिंग। तो खीरगंगा ट्रैक पे तो मैं नहीं गया, उससे ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा ऊंचाई पे था बुनबुनी ट्रैक, जहाँ पे मैं गया था। तो यही है 2 रीज़न यहाँ आने के, स्मोकिंग या फिर खीरगंगा ट्रैक। हाँ, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, काफ़ी खूबसूरत जगह है, आप आना चाह सकते हो, बट 90% जो लोग यहाँ आते हैं वो इन 2 पर्पज़ के लिए ही आते हैं। और हिच हाइक करके भाई ने मुझे यहाँ मणिकर्ण तक उतार दिया था, फिर वहाँ ऊपर से मैं ट्रैक करके यहाँ नीचे आ चुका हूँ। और सामने देखो ये मंदिर जहाँ हॉट स्प्रिंग बताते हैं, हॉट स्प्रिंग। अभी मैं जाता हूँ मंदिर और गुरुद्वारा, तो चलते हैं, चलो चलते हैं अंदर। तो भाई ये है बात का एरिया जो कि गुरुद्वारे के जस्ट सामने है, और उधर आप देखोगे तो वो मंदिर है और इधर गुरुद्वारा है, अगर मैं गलत नहीं हो तो। और यहाँ आप बात ले सकते हो। तो भाई थोड़ा सा मैं गलत आ गया, मतलब मैं गुरुद्वारा तो चला गया था, लेकिन उसी के एक साइड से रास्ता जा रहा था जो कि शिव मंदिर तक पहुँच जाएगा। वो रहा शिव मंदिर गुरुद्वारा की साइड में। भाई एज़ यूजुअल मैंने फिर गलत रास्ता ले लिया था। तो अब गुरुद्वारा के अंदर सही रास्ता है बता रहे हैं, तो रास्ते में ये भेलपूरी मिल गई थी, तो ये भेलपूरी खाता हुआ जा रहा हूँ अब। ये भाई यहाँ की मार्केट, ये भाई मंदिर का एंट्रेंस। और मणिकरण से ही मुझे भुंतर के लिए 4 बजे की बस मिल गई थी। और पूरे बस के रास्ते मेरा इतना गंदा दिमाग ख़राब रहा, क्योंकि ये जो मेरे साइड में अंकल बैठा इसने इतनी ज़्यादा पी रखी थी और इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, इधर उधर गिर रहा था। बस कैसे कैसे कंट्रोल करके मैं पहुंच गया अपनी डेस्टिनेशन भुंतर। मतलब ऊपर पहाड़ है और नीचे ये सुंदर सा भुंतर का एयरपोर्ट। मणिकरण घूम के बेसिकली मैंने भुंतर की बस ले ली थी जो कि 4 बजे चल पड़ी थी वहाँ से। वैसे तो उसे पहुँचाना मुझे 6 बजे से पहले ही था, लेकिन बीच में इतना ट्रैफिक था कि 6:30 से भी ऊपर हो चुके हैं अभी। तो 8:30 की बस है और वो मुझे दिल्ली उतार देगी कल सुबह 6 बजे। तो अभी कुछ खाने जाता हूँ और इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।